व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम के 123 में लिखा है, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। कोई भी ऐसा प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो। इस दृष्टि से विचार करें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ज्ञान और शब्द के संवेद स्वरूप हैं, लेकिन ये आपके अभिव्यंजक संस्थान होने पर भी अपने ही अभिव्यंजक संस्थान की आप तक गति नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म अर्थ हो गया इस श्लोक का। जिनके द्वारा आप अभिव्यक्त होते हैं वो कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हीं से तो क्या बनेगा? ये जो चतुर्व्यूह की अभिव्यक्ति, चतुर्व्यूह बनेगा कहाँ से? चतुर्व्यूह का स्फुरन किससे होगा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं क्या? शब्द और ज्ञान के योग से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की संरचना होती है। तो इसका मतलब न मन की गति है आप तक, ना शब्द की गति है। मन और वाणी दोनों की गति आप तक नहीं है, लेकिन मन और वाणी के संवेद स्वरूप जो अंतःकरण चतुष्टय, उनके द्वारा आपकी अभिव्यक्ति होती है। अपने अभिव्यंजक संस्थान से भी अतिक्रांत आपका स्वरूप है। सार क्या निकला? अपने अभिव्यंजक संस्थान से भी अतिक्रांत आपका स्वरूप है। सबसे पहले चित्त का वर्णन क्यों किया गया? शारीरक उपनिषद पैंगलोपनिषद में एक विचित्र वाक्य आया है, चित्तैक करुणा सुषुप्ति ही। जागृत अवस्था में 5 प्राणों को करण न मान करके कहा। 14 करण होते हैं। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। स्वप्नावस्था में 14 करण होते हैं या 4? ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण चतुष्टय अर्धनिद्रित हो जाता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। तो स्वप्नावस्था में करण में संकोच हो गया, 10 सो गए, 4 रह गए। अब सुषुप्ति अवस्था में फिर 3 और सो गए। सुषुप्ति में 3 और सो गए, मन, अहंकार और बुद्धि। ये 3 करण सो गए, तब कौन बच गया? चित्त। चित्तैक करणा सुषुप्ति ही। सुषुप्ति में एकमात्र चित्त ही करण शेष रहता है। अब जिनको पूरी प्रक्रिया नहीं सधी है, उनके सामने एक पहेली रख दीजिए कि इसका अर्थ कर दीजिए चित्तैक करणा सुषुप्ति। वो कहेंगे चित्त भी तो नहीं रहता है। तो मांडूक्य उपनिषद में जो कहा गया चेतो मुख, जीव सुषुप्ति में चेतो मुख होता है, वहाँ चेता शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ क्या करना पड़ेगा? चित्त का। चित्त के 2 अर्थ होते हैं। जागृत स्वप्न में चित्त स्मरणात्मक होता है, सुषुप्ति में जो चित्त होता है अवधारण मात्र होकर शेष रहता है। अर्थात अंतःकरण की बीजावस्था, मन, बुद्धि, अहंकार की बीजावस्था का नाम चित्त है। इतना सारांश निकला। वचस्विप्रते प्राप्य या एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन मात्रः सोव्यान्नः सदसत्परः। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच में ही लौट आती हैं। मन समेत जहीं जाए न वाणी, तरक न सकें सकल अनुमानी। अनुमान के गुमानी जितने हैं तर्कणा शक्ति का आलंबन लेकर आप को ख्यापित नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं तो शास्त्र सम्मत आगमिक तर्कणा शक्ति का उपयोग करके। इनके उपरत हो जाने पर अद्वय होकर, नाम रूप से रहित होकर, चिन्ह मात्र होकर, कार्यकरणातीत होकर जो तत्व शेष रहता है वही आपका स्वरूप है। ऐसा जो आप हैं वो हमारी रक्षा करें। सदसत्परः अनाम रूपश्चिन्ह मात्र सोव्यान्नः। सदसत्परः, सदसत्परः माने यहाँ सत और सत, सत असत, सत सदसत्पर गीता में आया 13वां अध्याय।
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। यहाँ आया सद सत परः, सत माने कार्य, असत माने कारण। यहाँ पर सत माने कार्य, सत माने व्यक्त, असत माने अव्यक्त, व्यक्ता व्यक्त, इन दोनों से आप पर हैं। सद सत परः का अर्थ होता है सत माने कार्य। यहाँ पर सत्यम ज्ञान वाला नहीं, सदैव सौम्य मासित वाला नहीं। सत असत जब एक साथ आवेगा सद सत, तो सत का अर्थ होता है जो कुछ कार्य प्रपंच व्यक्त है, असत का अर्थ होता है अव्यक्त, अभाव नहीं अव्यक्त माने कार्य कारण। उन दोनों से आप अतीत हैं। गीता का 18वां अध्याय और कहाँ का 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम तत्व जो है सत असत दोनों से परे है। क्षरात् अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मिन् लोके वेदेता प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम तत्व को क्षर अक्षर से अतीत मानते हैं। क्षर माने कार्य प्रपंच, अक्षर माने प्रकृति माया, उन दोनों से अव्यक्त, इन दोनों से अतीत जो है परमाक्षर परम अव्यक्त, जिसको गीता के 8वें अध्याय ने कहा, 15वें अध्याय ने जिसको पुरुषोत्तम कहा, वो आप हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये स्विवृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। ये जो स्तुति होती है ना, इसमें किन किन चीज़ों का सन्निवेश होता है? भगवान के नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का, उनके स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, उनके प्रभाव का, उनके स्वरूप का, इन सब का चित्रण होने पर क्या होता है? स्तोत्र या स्तुति की रचना होती है। भगवान के नाम, रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, ये चारों हो गए। फिर क्या? भगवान के स्वभाव, भगवान के प्रभाव, भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर क्या होता है? आर्त अर्थार्थी भक्त व्यक्त बन जाता है। बढ़िया है। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरी जाए, विनय पत्रिका तुलसीदास जी। अरे मन, जांचने की, मांगने की अगर क्या हुआ, लत आदत नहीं छूटती है, कोई बात नहीं। बच्चों तो जानकी जीवन राम जी से जांच के देख, राजा महाराजा नेता आदि से क्या। एक व्यक्ति गया अकबर के पास, कुछ लेने की भावना से मुल्ला साहब गए, देखा कि वो तो नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा नमाज पढ़ रहे हैं तो ये तो ईश्वर से, खुदा से कुछ मांग रहे हैं। जब इनको भी देने वाला खुदा है तो मैं इनके आगे मांगता क्यों बनूं, मैं भी खुदा से ही क्यों ना मांगूं। वो लौट आया। एक धानका जी के भतीजा थे। धानका जी 3 भाई में एक भाई कहीं गोद में चले गए थे। गोद वाले भाई चल बसे, उनका बेटा आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो गया। सेठों को मैंने देखा है, ब्राह्मणों में विद्या से वर्चस्व होता है, आयु से कम। क्षत्रियों में बल से वर्चस्व होता है, आयु से कम। सामान्य रीति है, आयु से जो बड़ा है स्नेह सम्मान दीजिए। वैश्यों में अगर छोटा भाई भी धनी हो गया तो बड़े भाई को प्राय गिनता ही नहीं, कुछ परिचय भी नहीं देना चाहता कि मेरे बड़े भाई, बड़ी विकट। तो हमसे आके कहा, और धानका जी के तीसरे भाई जो गोद में चले गए थे, उनके बेटे ने कि मन में सोचा कि ताऊ या चाचा जी से 2-3 लाख, बहुत साल पहले की बात है, उन समय 2 लाख का मतलब आजकल 2 करोड़। ये क्या राष्ट्र की प्रगति है जी? महंगाई बढ़ाते जाओ, आमदनी भी बढ़ाते जाओ, तो लाभ क्या हुआ? ये तो ठग नहीं हुआ या नहीं? क्या जो काम पहले 2 रुपये में चलता था, अब अगर 200 रुपये में चलता है तो कहने को 2 नहीं 200,
बाकी क्या है, उस समय का 2 रुपया, आज का 200 रुपया। 2 रुपये में जो काम चलता था वो अपने को गरीब मानता था, 200 रुपये में वाला भी अपने को गरीब मानता है। 200 रुपये में जो काम चलाता था, 2000 वेतन दे दो, बात तो गरीबी तो वहीं की वहीं रह गई, अभाव तो वहीं रह गया। ये तो वंचना हुई ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का भी ज्ञान इन लोगों को नहीं है। ये ठगना हुआ, वंचना हुई, या तो इनको ज्ञान नहीं है, जानबूझ के आँख पे धूल झोंकते हैं। तो महंगाई बढ़ाते जाते हो, फिर कहते हो राष्ट्र का उत्कर्ष हो रहा है। कोई अंधा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति मान लेगा, हम तो नहीं मानेंगे। आप कहेंगे आप बाबा हैं अर्थशास्त्र को क्या जाने। इतना ही पर्याप्त है कि विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को विश्व बैंक की सारी गुत्थी सुलझाने के लिए भारत में किसको चुना? मुझे ही, जबकि मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं था। और 2 घंटे तक विश्व बैंक ने अपने खास महिला प्रतिनिधि को भेजा था दिल्ली में। बहुत विदुषी थी वो, तो बात करते करते लोगों को क्रिश्चियन बना लेती थी। एक चर्च के चेयरमैन भी थी। 2 घंटे तक पहले तो हमने सोमनाथ दीक्षित जी को स्वामी जी ने नोएडा से बुलाया था दुभाषिया का काम करने के लिए। वो 7 भाषा को जानते थे। उसने प्रश्न किया, 7 मिनट में विश्व बैंक की सारी समस्या मेरे पास रखी। और हमने उस समय कोई मोबाइल से चित्र लेने वाला ये सब भी नहीं था ना, हमारा उधर ध्यान होता है कि चित्र ले, ये सब करे। एक बहुत ऐतिहासिक घटना है विश्व में। एक तो शंकराचार्य कहे बैठे कि हमने विश्व बैंक से संपर्क किया, कभी ये घटना घटी नहीं। अरे घटी नहीं, ये भी कोई बात है? वो महिला जीवित होगी, गणपत जी जीवित हैं। हमसे बात करने के बाद गणपत जी से 8 घंटे तक उसने अंग्रेजी में बात की कि पूरी के शंकराचार्य से क्या प्रेरणा मिली। ग्रंथ हमारे यहाँ उस महिला का नाम है। आरोप ही लगाना हो तो एक बहुत कठिनाई की बात है। एक यहाँ कोई धनंजय रहता था महाराष्ट्र का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य गणितज्ञ मेरे पास आए। उसी को मैंने अनुवादक रखा। 90-90-90-30 मिनट 4 बार उन महानुभावों ने मुझसे समय लिया। प्रश्न भी हमको पहले नहीं बताया गया था। गणित पर हमने जब उत्तर दिया, अनुवाद उसने किया। उसने वक्तव्य दिया है कि ऐसी घटना कभी घटी ही नहीं। अब बताइए, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र हमारे पीछे इतना नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल नहीं पड़ा है। लेकिन हिंदू तंत्र, आचार्य तंत्र कितना असहिष्णु है, इससे समझ सकते दिन को रात कहना। तो महिला ने 7 मिनट में पहले प्रश्न रखा, हमने 7 मिनट में उत्तर दिया। उसके बाद फूट फूट कर रोने लग गई। हमने कहा कि मैंने तुम्हारा सम्मान किया है, स्नेह दिया तुमको। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो मैं श्री विद्या की दीक्षा तुम्हें देता हूँ, कभी भी जहाँ तक बन सके मातृशक्ति का तिरस्कार मत करना, तभी ये विद्या सफल होती है। और किसी धनमान के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, यह विशुद्ध ब्रह्म विद्या है। फिर गुरुदेव ने कहा, मुझसे दीक्षा लेने वालों ने इस विद्या का दुरुपयोग किया, धनमान के लिए उपयोग किया। मैंने कभी भी इस विद्या का धनमान के लिए उपयोग नहीं किया। तुम भी इस विद्या का कभी भी धनमान के लिए उपयोग मत करना। मैंने कहा, तुम्हारा तो मैंने अपमान नहीं किया, रोती क्यों हूँ? मेरे शब्द नहीं हैं, उसके शब्द थे अंग्रेजी में। कल्पना नहीं थी कि विश्व बैंक की सारी गुत्थी को 7 मिनट में कोई सुलझा देगा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार को हो किया गया है कि इस प्रकार के वैदिक ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके भारत को आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध नहीं करता। समझ गए? ये विदेशी महिला और अंग्रेज घर की महिला की टिप्पणी थी। तो हमने ये कहा, या तो महंगाई बढ़ाते चलो, आमदनी बढ़ाते चलो, इसका नाम आर्थिक दृष्टि से देश की संपन्नता है? बिल्कुल नहीं। ये तो प्लस माइनस का हिसाब हो गया ना। दोनों ओर समान संख्या को जोड़ देंगे तो उत्तर में क्या होगा? दोनों ओर समान संख्या को जोड़ देंगे। 2 रुपये से जो काम चलता था, अब 220 रुपये से, फिर 200 से, अब 2000 से चलने लगा। तो
तो राष्ट्र का उत्कर्ष हुआ क्या? ये तो उत्कर्ष के केवल ढिढोरा है, या उत्कर्ष भी है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी पूरे विश्व को अर्थशास्त्र का अध्ययन वैदिक विधा से करना चाहिए, तब वो समझ में आएगा। आँखों में धूल झोंकने से, अपनी आँख में या दूसरों की आँखों में धूल झोंकने से उत्कर्ष नहीं होता है। तो हमने अर्थशास्त्र पर भी यह कहा कि सचमुच में यह जो जगत है वास्तव में अर्थ है। अर्थ का अर्थ क्या होता है जी? वैदिक वाङ्मय में अर्थ की परिभाषा क्या की गई है? परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति में जिन भाव क्रिया वस्तु का साक्षात या परंपरा से उपयोग है उसका नाम अर्थ है। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे शब्दों को अंग्रेजों ने लिया, पृथ्वी को अर्थ कहते या नहीं? हमारे यहाँ क्या है जी? श्री सूक्तम पढ़िए, पृथ्वी अर्थ है या नहीं? पृथ्वी अर्थ है। अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? पृथ्वी का नाम ही अर्थ रखा। श्री सूक्तम के अनुसार जल अर्थ है या नहीं? जल को क्या कहते हैं? सागर को क्या कहते हैं? रत्नाकर, रत्न का भंडार। पर्वत को क्या कहते हैं? रत्नाकर, रत्न का भंडार। तेज अर्थ है या नहीं? वायु अर्थ है या नहीं? आकाश अर्थ है या नहीं? परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। फिर परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में या प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग है उसका नाम अर्थ है। तो आप जो है कार्य कारणातीत हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कार्य कारणात्मक प्रपंच की उत्पत्ति भी आपसे ही होती है, और उत्पन्न होकर कार्य कारणात्मक प्रपंच आपका अभिव्यंजक संस्थान भी बन जाता है। जिससे आप परे हैं उसके रूप में भी आप ही अभिव्यक्त हैं, और आप ही अभिव्यक्त हैं तो वह भी आपका ही अभिव्यंजक संस्थान है। भगवान जिससे परे हैं उसके रूप में भी भगवान ही अभिव्यक्त हैं, और जब भगवान ही अभिव्यक्त हैं तो जिससे आप परे हैं उसके रूप में भी आप अभिव्यक्त होकर उसी अभिव्यक्त वस्तु को अपना अभिव्यंजक संस्थान बना लेते हैं। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 16 श्लोक 22। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये स्वमृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्पृश्यन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहं। देहेन्द्रियप्राणमनोधियो मे यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेशमेति। नारायण। देवर्षि नारद ने चित्रकेतु शूरसेन को चतुर्व्यूह का उपदेश दिया। कार्य कारण से अतीत जो परमात्मा है वही हमारे जीवन में प्रत्यगात्मा होकर स्फुरित हो रहा है, और वही अंतःकरण के योग से चतुर्व्यूह के रूप में उद्भासित होता है। चित्त के योग से उसकी वासुदेव संज्ञा होती है, बुद्धि के योग से उसकी प्रद्युम्न संज्ञा होती है, मन के योग से उसकी अनिरुद्ध संज्ञा होती है, और अहंकार के योग से उसकी संकर्षण संज्ञा होती है। प्रसिद्ध प्रक्रिया के अनुसार चित्त के अधिदैव वासुदेव सिद्ध होते हैं, बुद्धि के अधिदैव ब्रह्मा सिद्ध होते हैं,
मन के अधिदैव चंद्रमा सिद्ध होते हैं और अहंकार के अधिदैव रुद्र या शिव सिद्ध होते हैं। कहीं कहीं चित्त के नियामक चेतन को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। क्षेत्रज्ञ और वासुदेव की एक रूपता है, प्रद्युम्न और ब्रह्मा की एक रूपता है, अनिरुद्ध और चंद्रमा की एक रूपता है, रुद्र और संकर्षण की एक रूपता है। इन चारों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म ही सिद्ध होता है। अतः चारों को एक ही भूत समझकर, एक रूप समझकर देवर्षि नारद चारों के अद्भुत प्रभाव, स्वभाव, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हथेली एक है, उससे 5 उंगलियों की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही अंतःकरण पंचक स्वीकार करें तब चतुर्व्यूह के स्थान पर पंचव्यूह की सिद्धि होती है। शास्त्रों में हनुमान जी को लेकर रामावतार में पंचव्यूह की उद्भावना की गई है। यहाँ भी समझना चाहिए कि भगवान चतुर्व्यूह भी हैं, पंचव्यूह भी हैं। तो जैसे हथेली एक है, उसी प्रकार से इन चारों देवताओं का मौलिक स्वरूप एक ही सिद्ध होता है। जब हम पंचदेव की उद्भावना करते हैं तब एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह और अनुग्रह नामक पंच कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को सर्ग की दशा में, सृष्टि के प्रारंभ में 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा होते हैं वे। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु श्रीमन नारायण होते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में स्वयं को ख्यापित करते हैं। तिरोधान या निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति की विशेषता या प्रधानता से स्वयं को ख्यापित करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से गणपति के रूप में स्वयं को ख्यापित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार उत्पत्ति नामक कृत्य का उदाहरण पृथ्वी है। पृथ्वी से स्थावर जंगम प्राणियों की स्फूर्ति या अभिव्यक्ति परिलक्षित है। जल जीवन है, अमृत है, वम उसका बीज होता है। स्थिति, पोषण, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह जल के द्वारा होता है। आग जला देती है, इसीलिए संहार नामक कृत्य का निर्वाह अग्नि के द्वारा होता है। वायु में तिरोधान और निग्रह की क्षमता है। आकाश सबका धारक है, अवकाशप्रद है, पोषक है, स्थिर है, इसीलिए उसमें अनुग्रह नामक कृत्य सन्निहित है। आकाश की विद्यमानता के कारण ही भूत चतुष्टय अपने कार्यों की सिद्धि करने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही यहाँ चतुर्व्यूह मूल में जो परमात्म तत्व है उन्हीं के अभिव्यक्त रूप मान्य हैं। आगे कहा, आप कौन हैं? तो यह जो यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते,
मृण्मये स्वेमृतजातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। जिससे कार्य कारुणात्मक जगत महासर्ग के प्रारंभ में उत्पन्न होता है वह आप हैं। जिसमें यह कार्य कारुणात्मक जगत स्थित है वह आप हैं। जिसमें कार्य कारुणात्मक जगत का विलय होता है वह भी आप हैं। मिट्टी से समुत्पन्न जो कार्य होते हैं उनमें जैसे मिट्टी की अनुगति या व्याप्ति होती ही है, ठीक इसी प्रकार से आपसे अभिव्यक्त जो जगत है उसमें आपकी अनुगति है, आपकी व्याप्ति है। यह कहा नमः, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मणे नमः। आप चतुर्व्यूह होने पर भी वास्तव में सजाति विजाति सुगत वेद शून्य ब्रह्म ही हैं। माया शक्ति को स्वीकार करके आप सर्वेश्वर कारण ब्रह्म के रूप में परिलक्षित होते हैं। सृष्टि दशा में आप मन बुद्धि चित्त अहंकार के योग से स्वयं को चतुर्व्यूह के रूप में उद्भासित करते हैं। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और सृष्टि का निग्रह अनुग्रह जिससे संभव है वही आप हैं।